बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। ऑन माई बैक आप देख रहे हैं मित्सुबिशी पेजेरो 1994 मॉडल। ये गाड़ी बहुत ख़ास है। ऑफ कोर्स हमारे चैनल पे आई है तो ख़ास ही होगी, तभी लेके आए हैं। और इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। हल्का फुल्का सा आपको एक ऑनर्स रिव्यू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनर के पर्सपेक्टिव से भी हम इस गाड़ी को जानने की कोशिश करेंगे। इसकी अगर आप इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसकी हालत देखेंगे तो प्रिस्टीन कंडीशन में ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। तो अगर आप भी शौकीन हैं पेजेरोस के तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग, टू वॉच टिल द एंड। और इसी खुशी में अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। चलिए बुलाते हैं जी गाड़ी के ऑनर को, डॉक्टर रोहान। इनसे मिलते हैं और इस गाड़ी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑफ द कैमरा तो हमारी गपशप हुई इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले डिसीजन आपका, व्हाई वर यू लुकिंग फॉर? जैसे कि आपने बताया कि मैं बड़ी गाड़ी की सीन में था, मिली कैसे, कहाँ से ली और क्या सीन हुआ था वो बताइएगा। अच्छा, जब मैं गाड़ी देखने के लिए निकला था तो बेसिकली मैंने अपने एक अंकल से कांटेक्ट किया मुजफ्फराबाद में। अच्छा, आई वाज लुकिंग फॉर अ 93-94 पराडो। ठीक है, लेकिन जब हम वो गाड़ी देखने के लिए गए तो ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, और ही न्यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कार कि ये गाड़ी मैकेनिकली बहुत साउंड है। सही, तो वो फिर हमने परचेज डिसीजन चेंज किया और हमने लैंड क्रूज़र के बजाय ये पेजारो ले ली। और उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी हुआ है कि इट इज़ फार मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस दैन द लैंड क्रूज़र। अच्छा, दैट्स माय ओपिनियन। अच्छा, वो यू मे डिफर, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब आपने ले ली उसके बाद उस वक्त थी किस कंडीशन में और आपने क्या क्या खिदमतें इसकी की लेने के बाद? उस टाइम मैकेनिकली तो ये बड़ी अच्छी कंडीशन में थी। एक है, जो इसका मैकेनिकल इशू था कि इसका टर्बो वर्किंग नहीं था, तो वो मैंने इसको री इंस्टॉल करवाया। सही, उसके अलावा ये कंपाउंड पॉलिशिंग वगैरह इसकी करवाई है, न्यू टायर्स इंस्टॉल किए थे। ठीक है, बाकी कार की बड़ी डिटेलिंग की थी मैंने रावलपिंडी से। ठीक है। तो उसके बाद ये इस कंडीशन में वो आ गई मैं है। गाड़ी अब चेक भी कर रहे थे हम, तो यूं लग रहा था कि ये अभी अभी शोरूम से निकल के आई है उस कंडीशन में, स्पेशली फ्रॉम द इंटीरियर। तो ये लग रहा था कि डिटेल हुई हुई है और अच्छी खासी डिटेलिंग, सही वाली डिटेलिंग हुई हुई है इसकी। इसका जो आउटसाइड है इस पर कोई पेंट वगैरह का या टचिंग वगैरह का सीन तो नहीं था? देखिए ये 1994 मॉडल है, मेरे हिसाब में जितनी मैं गाड़ियों को समझता हूँ तो एज सच कोई मेजर पेंट वर्क नहीं हुआ हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हुड में और रूफ में फेड हुआ हुआ है और नीचे ये ओरिजिनल पेंट है। एग्जैक्टली, जो साइड्स हैं ये कंपाउंड, हैवी कंपाउंड की वजह से ये इतनी अच्छी कंडीशन में है। सही, मे बी एक लेफ़्ट बैक साइड पे या लेफ़्ट फ्रंट फेंडर में थोड़ी सी टचिंग है मेरे मुताबिक, ठीक है, लेकिन अदर देन दैट इसमें कोई एज सच मेजर पेंट वर्क नहीं हुआ हुआ। और इनसाइड ये मतलब जो है ना ओरिजिनल पेंट में सिंस 1994 इसकी जो सील टू सील वो जेन्युइन है। ठीक है। और अंदर भी आप जब चेक करेंगे तो कोई पेंट वर्क नहीं हुआ हुआ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि हाउ अबाउट द एक्सीडेंटल कंडीशन के हुई तो नहीं है कभी? नहीं लगी तो नहीं है डेफिनेटली गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। सील टू सील जेन्युइन सील टू है? सील जेन्युइन है। ठीक है। माइलेज क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सरप्राइज हो गए थे ये लेके कि यार ये तो ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। व्हाट अबाउट द माइलेज? माइलेज क्या? अच्छा, माइलेज ये लॉन्ग पे, यानी कि जब मैं इस्लामाबाद से एबटाबाद आता हूँ सही, तो इट गिव्स 13 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, लोकल में मैं जब कुछ अर्सा इस्लामाबाद में था और मेरे पास ये गाड़ी थी, इट वाज गिविंग अराउंड 10। ठीक है, एबटाबाद में क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बड़ी कंजेशन है, तो गर्मियों में क्योंकि विद एसी इट वाज गिविंग 6.5। अब पिछले एक महीने से मौसम बेहतर हो गया तो इट्स गिविंग मी 8.5। ठीक है। 2 किलोमीटर का फ़र्क 2 पड़ किलोमीटर गया का फ़र्क विदाउट पड़ा एसी। विदाउट एसी। तो ये जो आप 13-14 बता रहे हैं ये विद एसी है? लॉन्ग नहीं, पे ये विदाउट एसी था क्योंकि मैंने सर्दियों में ट्रैवल किया था। ठीक हो गया। तो सो फार हाउ दिस व्हीकल इज ट्रीटिंग यू? आर यू हैप्पी विद योर चॉइस? यस, आई एम वेरी हैप्पी। जो इस गाड़ी को लेने का मकसद था वो पूरा हुआ है। सही, आई हैव एंजॉयड द राइड ऑफ रेट्रो एसयूवीज़ जो हैं, ये ठीक है, 90s की क्लासिकल एसयूवीज़ हैं, सही, तो उसको मैंने पूरी तरह एंजॉय किया है। और स्पेशली ये जो हमारे एबटाबाद मानसरा में ना, इनकी एक अलग रोड प्रेजेंस है जो 90s की व्हीकल्स हैं। हम हमारे लोकल ज़बान में उठ कहते हैं ना, इसकी उठ है सही। एग्जैक्टली। हाँ जी, वो इस उसकी गाड़ी में उठ बड़ी बैठा हो अच्छी है। तो वो कहते हैं यार सही उठ है इस गाड़ी की, कि पता चलता है यार किसी हैवी और बड़ी गाड़ी में जा रहे हो। और स्पेशली अगर गाड़ी हो साउंड मैकेनिकली भी और एक्सटीरियर वाइज भी,
तो ना सिर्फ लुक्स अच्छी होते हैं बल्कि जो चलाने वाला होता है वो भी वो पूरा उसके लेयर से फ़ायदा उठाता है। इंटीरियर देखते हैं, बंदे का दिल करता है ना गाड़ी में बैठने का, नीट एंड क्लीन। और बिल्कुल फ्रंट भी अगर आप देखें, इसका कॉकपिट देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अच्छा, रेट्रो होने के बावजूद ये आपको यूँ लगता है कि बिल्कुल नई नवेली गाड़ी है ये। बैक पे भी हम देखते हैं सीट्स, और जिसने भी काम किया इसका बड़े अच्छे तरीके से किया। कम ही गाड़ियाँ आपको इस कंडीशन में मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक और बड़ा मसला होता है ना, पुरानी गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ स्पेशली, उनमें एक सीन ये होता है कि ये जो अब इसका मून रूफ है या सन रूफ आप इसे बोल लें, इट टेंड्स टू लीक आफ्टर सम टाइम। इसकी वॉशेस वगैरह या आप गैस किट के लें जो लगी हुई होती है ऊपर, वो लीक होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में क्या सीन है? अच्छा, जो इसका जो सील्स है ना वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये ऐसा जो आपको प्रॉब्लम नहीं देता जब आप गाड़ी ड्राइव करें, इवन इन हैवी रेनफॉल प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्त ये जिस तरह पिछले कुछ अर्सों में बहुत तेज़ जो बारिश हुई है ना, तो इसकी एक ड्रेन क्लॉग हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सीपेज हुई है कि जस्ट जो रूफ की आपकी जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा वेट हुआ था, लेकिन ऐसा ड्रिप या लीकेज ड्रिपिंग नहीं हुई। नहीं, ओके। तो वो उसका क्या रेक्टिफाई किया आपने, हल क्या किया? अभी उसका हल यही था कि आपने ड्रेन को जो क्लॉग थी ना उसको ओपन करवाया है। ठीक है, अभी ये कि दोबारा बारिशें हुई नहीं है, तो विल सी के काम सही जब होंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन ये कि मैंने जब इसको वॉश करवाया था तो उसमें भी क्योंकि काफ़ी प्रेशर से पानी देते हैं, सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर दोबारा वो वेट भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, वेट नहीं हुआ। वेरी गुड, ओके। सो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि ये इसका जो रूफ है इंटैक्ट है, सील्स प्रॉपर अपनी जगह पे हैं। वो क्लॉग आपकी गाड़ी के साथ भी अगर ऐसा मसला है तो वो क्लॉग चेक करवा दें कि वो क्लॉग तो नहीं हुई हुई। अगर हुई हुई है वो रुकावट हटा दें, वो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है सही हो जाएगा, फिर मोस्ट प्रॉबेबली आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, टायर्स में इसके देख रहा हूँ जी, बड़े ज़बरदस्त ब्रांड न्यू कंडीशन में, ये हैं भी ब्रांड न्यू, क्या सीन है? हाँ जी, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं, 2024 के मैन्युफैक्चर्ड हैं। इट इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, बट ये बहुत सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, तो बड़ा अच्छी क्वालिटी का टायर है और ऑल टेरेन टायर है। ठीक है, तो वो हार्डनेस आपको फील नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से ना जो ड्राइव की कंफर्ट और स्मूथनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी इंशाल्लाह जब आप इसको ड्राइव करेंगे ना यूल सी कि काफ़ी स्मूथ ड्राइव है इसकी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने बताना, क्योंकि जिस कंपनी में हम उठते बैठते हैं ना, हमारे दोस्त यार, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप किस साइड पे हैं, चाइनीज़ साइड पे या जापानीज़ साइड पे? मैंने भी जब भी कभी लगवाए चाइनीज़ टायर ही लगवाए हैं, गिवन द फैक्ट कि वो थोड़े नरम भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा, जितना लोग कहते हैं चलते नहीं है, मैंने तो 2-2 साल चलाए हैं, परफेक्ट ही चलने हैं, मुझे तो कभी कोई शिकायत हुई नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने वो उसी चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं कि आप चाइनीज़ होने के बावजूद इट वर्क्स प्रॉपरली, और आप जिस मकसद के लिए बने हैं वो पूरा अदा कर रहे हैं, और नरम होने की वजह से टेंशन नहीं है, वो स्टिफनेस नहीं आती गाड़ी में, राइड में। तो मेरा ख्याल है नफ साइड चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे, और बाकी गपशप चलते चलते करते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड वी आर गोइंग फॉर अ स्मॉल टेस्ट राइड। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एज अ पैसेंजर पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा पर्सपेक्टिव के मेरा क्या सीन है, बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, कोई कमी कोताही नज़र आ रही है, और एज अ ड्राइवर भी मैं थोड़ी देर तक ड्राइव करके आपको बताता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बैठते ही एहसास हो रहा है, गाड़ी नो डाउट नीट एंड क्लीन है सब कुछ, जो हमें पुरानी गाड़ी से एक्सपेक्टेशन होती है ना, कुछ कुछ यहाँ पूरी हो रही है कि ये जालियाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टूटी भी नज़र आ रही हैं, तो ये क्या सीन है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 1994 मॉडल है, काफ़ी पुराना इंटीरियर है, तो ये बस वेयर इंटीरियर की वजह से टूट चुके हैं। अलबत्ता मैंने ये पेशावर से सोर्स कर लिए हैं, अब इंशाल्लाह जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इनको री इंस्टॉल कर दूँगा। तो वो अभी तक री इंस्टॉल ना करने की वजह वक्त की कमी थी, या वो खौफ है कि यार ये खड़खुड़ना शुरू हो जाए इसकी? हाँ, एक्चुअली दोनों आप रीजंस कह सकते हैं। एक तो थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल रहा, दूसरा एक डाउट ये भी है क्योंकि अभी ये बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में फिक्स हुआ है। अभी आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये साउंडलेस इंटीरियर है। जी जी, वही। तो वो भी मेरे जहन में है कि कहीं इसकी वजह से जो डैशबोर्ड है उसमें आवाज़ ना आना शुरू हो जाए, फिर क्वालिटी ऑफ राइड मज़ा नहीं देती उस तरह। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल नाइस एंड क्लियर। इसकी ना सिर्फ ये इंटैक्ट है, बल्कि चूं चरां जो होता है ना पुरानी गाड़ियों में, चूं चूं चूं, वो कोई आवाज़ आपको नहीं आ रही। कैबिन बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता बीइंग अ डीजल इंजन, वो आपको शोर तो आएगा डीजल इंजन का। बाकी वो लोग
जिनको मैनुअल पसंद नहीं है, दिस वन इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट। और शायद कहीं आपको लगा हो कि माइलेज ये थोड़ी कम दे रही है, उसमें एक कल्प्रेट इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक में वैसे भी हमें पता है कि माइलेज आपको एज सच मैनुअल के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं मिलती। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे लंबा सफ़र अभी तक कहाँ का किया आपने? इस पे मैं इस्लामाबाद जा चुका हूँ 2 दफ़ा। यानी मोटरवेज का ही? हाँ जी, नहीं मैं यहाँ से मुजफ्फराबाद भी जा चुका हूँ, इसमें 3-4 दफ़ा। तो वो थोड़ा हिली एरिया है। जी जी जी। तो उसमें क्या डिफरेंस है आपके, कैसे बिहेव करती है? मोटरवेज पे तो ऑब्वियसली नाइस बिहेव करेगी, हाउ अबाउट दी ऑफ रोडिंग स्टफ जो आपने किया इसमें? वो ऑफ रोडिंग वैसे कह ही सकते हैं, जैसी रोड की कंडीशन है जी, लेकिन ये कि हम काफ़ी कंफर्टेबल गए और बिल्कुल भी आप इसमें अंडर पावर फील नहीं करते, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई और उतराई वाला रास्ता है। सही। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं यही एसी ऑन करके गया था। इसमें यह कि इसकी जो साउंड इंसुलेशन है वो भी बड़ी अच्छी है, बाहर से इतना शोर भी नहीं आता, तो आप एंजॉय करते हैं फिर इसकी ड्राइव को। सही। अभी दूसरी गाड़ी आपकी मीरा है मेरा ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल। तो मीरा पे बैठ के कैसा लगता है फिर इससे उतर के? जब मैं इसको चलाऊँ तो यकीन माने कि नहीं दिल करता उसको चलाने का। लेकिन एबटाबाद की जैसी ट्रैफिक है और कभी ऐसे एरिया में जाना हो जहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रीट्स नैरो हैं, मोस्ट ऑफ द एबटाबाद में ऐसे ही है कि गलियाँ बहुत तंग हैं, तो फिर मुझे यूज़ करनी पड़ती है। हाँ वो, और दूसरा फिर स्मार्ट चॉइस भी है ना कि अगर मीरा है आपके पास तो विद इन द सिटी तो वो बहुत अच्छी गाड़ी है उसके लिए। और स्पेशली ये जैसी गलियाँ हैं एबटाबाद की, उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है वो। ऑल्टो होगी, मीरा होगी, ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ। अच्छा कोई मेजर काम निकाला है अभी तक इसने 8-9 माह में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी मेजर काम इसने नहीं निकाला। जब मैंने ये परचेज़ की थी तो बस मैंने इसके कुछ वो बुश वगैरह चेंज किए थे। ठीक है। और जो रेगुलर आपका होता है ऑयल चेंज वगैरह। ठीक है। और साथ मैंने टर्बो इसका इंस्टॉल किया था। अच्छा, पुरानी गाड़ियों के रोले भी बड़े पुराने होते हैं, पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, तो यहाँ पे क्या सीन है? अच्छा, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एबटाबाद में तो नहीं है। अच्छा। अलबत्ता ये पिंडी से आपको इजीली अवेलेबल है, बड़े शहरों से मिल जाते हैं और पेशावर से भी मिल जाते हैं। ठीक। पेशावर तो मेजर मार्केट है ना जी, वो हर किस्म की गाड़ी का सामान आपको एग्जैक्टली पिंडी और पेशावर दोनों से मिल जाता है। एबटाबाद में आपने ऐसी गाड़ी रखनी है तो दिल गुर्दा मजबूत करके ही रखनी होती है, क्योंकि एक मशीन है, पता नहीं चलता, ऊपर से पुरानी मशीन है, तो हर वो तलवार सर पे लटकी रहती है बंदे की, तो यहाँ से पार्ट्स मिलने, सोर्स करने बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अब तो पिंडी करीब ही है, 1.5 घंटे की ड्राइव पे वहाँ से हो ही जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं जंप इन करता हूँ ड्राइविंग साइड पे और ये थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं, तो फिर मैं आपको अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद हम इनसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मकसद था आज की वीडियो बनाने का। ये मकसद भी था कि कितनी साफ़ गाड़ी है, और इस कंडीशन में गाड़ियाँ मिलनी बहुत मुश्किल है। स्पेशली 94 का क्या मतलब है, 30 साल पुरानी गाड़ी है ये। और आप यकीन करें, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिटिंग इन दिस कार देख के लगता नहीं है कि ये 30 साल पुरानी है, नहायत शरीफाना तरीके से रखी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउ अबाउट इट्स सस्पेंशन, वो जो स्टिफनेस लेवल्स वगैरह इसके होते हैं वो काम कर रहे हैं? हाँ जी एग्जैक्टली, वो वर्किंग में इस टाइम ये सॉफ्ट सस्पेंशन मोड में, ये मीडियम भी हो सकती है और ये हार्ड भी हो सकती है। उसके अलावा ये 80 मोड होता है कि जो ट्रांसमिशन को लॉक करता है जब आप ज़्यादा चढ़ाई या उतराई वाले रास्ते में हो, और इसका 4x4 भी वर्किंग है। ठीक है। 4x4 का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इशू आता है टोयोटा की गाड़ियों में, तो अब वो नई गाड़ियों में इतने इशू आ रहे हैं आजकल। वो बनी हुई भी है जुनैर की, काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं, उसका 4x4 लॉक हो जाता था, वो निकलता नहीं था। इसका तो ऐसा कोई सीन नहीं होता? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, और टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करता भी नहीं हूँ, तो मैंने इतना इंगेज भी इसको नहीं किया। अच्छा, इंगेज किया है वैसे कभी? एक दफ़ा किया और इट्स प्रॉपरली वर्किंग, और एक दफ़ा जब मैंने ली थी तो मैंने इसका चेकअप करवाया था, तो देर साइड के 4x4 बिल्कुल ठीक है, वो इंगेज हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा जो ऑफ रोडिंग पे जाता नहीं हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ट्यूनिंग कॉस्ट क्या है इसकी? इसकी जो इंजन में जो आपका इंजन ऑयल डलता है ना, वो आई थिंक अराउंड 6.5 लीटर्स है। ठीक है। और बाकी जो रेगुलर ट्यूनिंग होती है, और ऐसे जिसमें वो फिल्टर्स तो होते नहीं है, दूसरे एसी फिल्टर इसमें है नहीं है। सही। और ऑयल एयर फिल्टर आपका वो क्लीन हो जाता है, वो मेटालिक है। तो इट कॉस्ट अराउंड 9,000। हाँ, वो फिर 5,000 किलोमीटर या 6 मंथ्स जो भी पहले आ जाए उस पर आपको इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है।
इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कि जितनी ये बड़ी गाड़ी है। नहीं नहीं बिल्कुल, मेरी गाड़ी को उसने मैंने करवाया है 12 नहीं जी 14,000 रुपये अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैंने वो ऑयल दूसरा जर्मन ऑयल डलवाया था, प्रीमो वो डलवाया था, उस वजह से वो ही बड़ा कॉस्टली है, मेरा ख्याल है 8,000 रुपये का तो ऑयल है सिर्फ। तो डिपेंड करता है। वैसे आप कौन सा ऑयल डालते हैं इसमें? मैं वो जिक वाला डालता हूँ। जिक डालते हैं, ठीक। ये थी किसके पास ही जब आपने लिए गाड़ी? ये बेसिकली कार थी जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, ये उनकी गाड़ी थी। अच्छा, उनसे फिर हमने ली। तो जाहिर है वो फिर सरकारी खातों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करके हाँ, वो तो इसीलिए ना इसकी जो मैकेनिकल मेंटेनेंस थी वो बहुत आउट क्लास थी। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका खर्चा कितना हुआ है लेने के बाद इस पे? लेने के बाद और क्या क्या खर्चा हुआ? बेसिकली जो टर्बो का काम था, उसके साथ साथ कुछ जो मेन सील्स थी उनका काम था। ठीक है। फिर मैंने जितने इसके बुश थे वो सारे चेंज कराए, टायर्स भी नए लगे, फिर ये इंटीरियर का जितना सफाई और ये सीट कवर वगैरह हैं, तो अराउंड अबाउट 5 से 6 लाख का खर्चा मेरा इस पे हुआ था जब मैंने ली थी। लेने के बाद 5 से 6 लाख का खर्चा हुआ था। तो अब कोई काम है इसमें ऐसा? नहीं, इस टाइम मेरी नज़र में इसका बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अच्छा, अक्सर होता है ना गाड़ी बेचते वक्त तो बंदा कहता है यार हमारी तरफ से ओके, बाकी तुम खर्चा करना चाहो तो 10 लाख भी कम है। वो तो देखें, आप जितना गाड़ी को बेहतर करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इस टाइम पे इट्स परफेक्ट। ठीक है, इट डजंट नीड एनीथिंग टू बी डन राइट। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप मिस कर गए हैं। अच्छा, आपने इसका टेप वही रहने दिया जो था। हाँ, ये मैंने अपनी मर्जी से चेंज नहीं करवाई, क्योंकि ये आप देखें ये मित्सुबिशी की ओरिजिनल है जी, तो ये जो इसकी सारा इंटीरियर की सेटिंग है ना, इसके साथ ये मैच करता है। ठीक है। मैंने फिर इसको चेंज नहीं करवाया। वो एक्स्ट्रा स्क्रीन वगैरह भी नहीं लगवाया? नहीं लगाई। वैसे वो आजकल इधर ऊपर लग सकती है जी, लेकिन वो भी फिर बड़ा वही रेट्रो 90 वाला स्टाइल है, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। सही। और ये गेजेस वगैरह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? हाँ, ये गेजेस वर्किंग में इस टाइम, वो टेम्परेचर भी बता रहा है, साथ कंपस है, एल्टीमीटर है, सारे वर्किंग है। ठीक हो गया, वेरी नाइस। अच्छा, मैं खुद ऑटो ही गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा कि मैं बड़ी जायंटिक गाड़ी में बैठा हूँ। इट बिहेव्स वेरी नाइसली। और वो जो आपको एक आवाज़ आती है ना टर्बो की, वो बड़ी फैसिनेटिंग अभी एग्जैक्टली। ये सही एक्साइट करती है बंदे को। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रोग्राम है ये, फॉर सेल है, क्या सीन है इसका? हाँ जी, ये गाड़ी इस टाइम फॉर सेल है। तो क्या आप डिमांड क्या कर रहे हैं? वैसे मार्केट के बारे में भी बता दें और अपनी डिमांड के बारे में भी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ, मैं अक्सर भूल जाता हूँ ये बताना कि हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ के रेट्स डिफरेंट होते हैं लाहौर कराची से। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं अब कराची में तो ये इतने की मिल जाती है, लाहौर में। अब लाहौर डिफरेंट है कराची से, इनकी प्राइसेस में भी फ़र्क है। हम चूंकि अप नॉर्थ रहते हैं तो हमारे इलाके में थोड़ी सी ये गाड़ियाँ महंगी होती हैं। तो अभी जैसे कि आप सुनेंगे डॉक्टर साहब क्या डिमांड रखते हैं आपके सामने, तो हो सकता है कि आप बोलें यार ये तो नो डाउट गाड़ी भी अच्छी है सारा कुछ, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी भी इतने की, बिकेगी भी इतने की। यहाँ पे लेने और देने का नुकसान नहीं होता है सच। अगर यहीं पे आप गाड़ी खरीद रहे हो, यहीं पे सेल करेंगे तो आपको ऐसा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप कराची से, लाहौर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हो सकता है स्टूपिड किस्म की ये डिमांड लगे या आपको बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन हमारे इलाके के हिसाब से इट्स राइट। अब सुनते हैं क्या प्राइस है। जी डॉक्टर साहब, अभी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इसकी डिमांड है 32,50,000 रुपये एंड इट इज़ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल जी। और मार्केट वैसे क्या चल रही है और आपकी इस डिमांड की क्या वजह है? अच्छा, मार्केट में वैल्यू जो है वो अब आप जब सर्वे करेंगे ना तो वो 24 लाख से लेके तकरीबन 38 लाख तक डिमांड है इस मॉडल, इस वेरिएंट की। क्योंकि ये डीजल वाला वेरिएंट है तो इनकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। इसमें 4M40 इंजन है, 2.8 डीजल इंटरकूलर टर्बो, तो उसकी पेट्रोल वाली गाड़ी के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा है। प्लस जो फैक्टर है कि इसकी नीट एंड क्लीन कंडीशन है, इसकी प्रिस्टीन कंडीशन है, मैकेनिकली भी और एस्थेटिकली भी। ठीक है, तो इसलिए आपको लगेगा कि इसकी डिमांड इतनी है। लेकिन आपको लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ डिमांड कर रहे हैं आप? आई थिंक सो, यस। ओके। और दूसरी बात ये बता दें हल्की फुल्की कि ये कितनी नेगोशिएबल है, ताकि लोग अगर आपको कॉल करते हैं तो वो जहन में रखें कि यार बात बन जाएगी हमारी।
देखिए स्लाइटली निगोशिएबल है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ सकती, लेकिन ये ऑन द स्पॉट जब डील होती है तो फिर उस टाइम जो एग्जैक्टली ठीक होगा, मौके पे मुनसर करता है। बिल्कुल ठीक है, वो आप मौके पे आए, गाड़ी चेक करें, ठीक है, अगर आपके दिल को लगती है तो गो फॉर इट। जाते जाते आपके जहन में सवाल होगा कि ये रजिस्टर्ड कहाँ की है, तो दिस इज रजिस्टर्ड इन मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का नंबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई टेंशन तो नहीं होती मुजफ्फराबाद के नंबर की, टोकन भरने ये नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी मेरे अपने नाम पे है और टोकन टैक्स इसके 2025 दिसंबर तक पेड है, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। इजीली गाड़ी आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। टोकन है कितना इसका? टोकन का मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी कम है क्योंकि पुरानी गाड़ी हो चुकी है। क्योंकि मैंने जब अपने नाम रजिस्टर कराई थी तो वो पूरा जो प्रोसीजर हुआ था ना, अब मुझे उसकी कॉस्ट मेरे जहन में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इतना ज़्यादा टोकन टैक्स नहीं है इसका। सही हो गया एज कम्पेयर टू द इंजन साइज। और इस्लामाबाद वगैरह से तो सस्ता ही हो गया ये। डेफिनेटली सही होगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये गाड़ी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या बताऊं, आई एम हैविंग अ ब्लास्ट। बहुत बहुत मज़े की रिस्पॉन्सिव गाड़ी है, मज़ा आ रहा है चलाने का। अब ये देखिएगा, ये ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइज। इफ यू आर अ पजेरो लवर, हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर योर टाइम एंड आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।